नमस्कार, मेरा नाम सुशांत यदुवंशी है और आज इस सीरीज में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। इसे सुनते हुए आपको एक डार्क सिनेमा थ्रिल का एहसास होगा। आराम से बैठिए और इस 7 मिनट की खौफनाक यात्रा का मज़ा लीजिए। कहानी का नाम है आखिरी मोड़। सन्नाटा इतना गहरा था कि गाड़ियों के टायरों की आवाज़ भी किसी चीख जैसी लग रही थी। राघव अपनी एसयूवी अकेले दौड़ा रहा था। बाहर घना कोहरा था और हेडलाइट्स की रोशनी उस धुंध को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगा क्लॉक टिक टिक कर रहा था। राघव थका हुआ था, उसकी आंखें भारी हो रही थी, लेकिन उस सुनसान स्टेट हाईवे पर रुकने का ख्याल ही खुद में एक भयानक एहसास था। तभी रेडियो पर बज रहा गाना अचानक घिसघिसाने लगा। एक अजीब सी गूंज पैदा हुई और फिर सब शांत हो गया। गाड़ी की हेडलाइट्स की जद में अचानक कुछ आया। सड़क के बाईं तरफ एक आदमी खड़ा था। उसने काले रंग का कंबल ओढ़ रखा था और उसका एक हाथ हवा में उठा हुआ था, लिफ्ट मांगने के इशारे में। राघव ने घबराकर गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। इस वक्त इस माहौल में किसी अजनबी के लिए गाड़ी रोकना बेवकूफी थी। जैसे ही उसकी गाड़ी उस आदमी के पास से गुजरी, राघव की नजर अनजाने में ही सही साइड मिरर पर पड़ गई। कोहरे के बावजूद उसने देखा उस आदमी का चेहरा पूरी तरह सफेद था और उसकी आंखें थी ही नहीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ठंडी हवा के बावजूद अपने माथे पर पसीना महसूस किया। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ भ्रम है राघव, तुम थक चुके हो। अगले 10 मिनट तक गाड़ी तेजी से भागती रही। राघव का डर धीरे धीरे कम हो रहा था कि तभी उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। लगभग 2 किलोमीटर आगे सड़क के उसी बाईं तरफ, ठीक उसी टूटे हुए पेड़ के पास वही आदमी खड़ा था, वही काला कंबल, वही उठा हुआ हाथ। ये कैसे मुमकिन है? राघव की चीख निकल गई। उसने अभी अभी उस आदमी को पीछे छोड़ा था। कोई इंसान इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। राघव ने एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। गाड़ी 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर पहुंच गई। वो सिर्फ उस जगह से दूर भागना चाहता था, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। अगले 5 मिनट में वही आदमी तीसरी बार दिखा। इस बार वो सड़क के और करीब था। राघव ने डर के मारे स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। अचानक गाड़ी का जीपीएस लाल हो गया और उस पर एक ही मैसेज फ्लैश करने लगा, री रूटिंग टू डेड एंड, रूट लॉस्ट। तभी गाड़ी का इंजन जोर से गरजा और झटके खाकर बंद हो गया। राघव ने चाबी घुमाई, एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। हेडलाइट्स टिमटिमाई और पूरी तरह बुझ गईं। चारों तरफ घना दम घोंटू अंधेरा छा गया। ठीक उसी वक्त गाड़ी के ठीक सामने कोहरे के बीच एक पुराना ढाबा नजर आया। वहां एक धुंधला सा पीला बल्ब जल बुझ रहा था। राघव के पास गाड़ी के अंदर बैठने या बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोबाइल में नेटवर्क गायब था। ठंड बढ़ रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि गाड़ी के पिछले हिस्से से किसी की सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई सूखा कंबल घिसट रहा हो। राघव का पूरा शरीर जम गया। उसने हिम्मत जुटाई
और धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा पिछली सीट खाली थी। राघव ने राहत की ही सांस ली थी कि अचानक उसकी नजर गाड़ी की खिड़की पर पड़ी। बाहर कोहरे के बीच वो बिना आंखों वाला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा खिड़की के कांच से बिल्कुल सटा हुआ था। वो अंदर देख नहीं रहा था, वो राघव को महसूस कर रहा था। उसने अपने लंबे पीले नाखून से कांच को खुरचना शुरू किया। दहशत में आकर राघव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागा। वो सीधे उस पुराने ढाबे के अंदर घुस गया। ढाबा खाली था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। काउंटर पर पुराना अखबार पड़ा था। तभी काउंटर के पीछे लगा एक छोटा टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर केवल ब्लैक एंड व्हाइट झिलमिलाहट थी, लेकिन आवाज साफ आ रही थी, एक न्यूज एंकर की आवाज। आज रात स्टेट हाईवे 9 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार एसयूवी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। राघव स्तब्ध रह गया। स्क्रीन पर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी की तस्वीर आने लगी। गाड़ी का नंबर वही था जो राघव की गाड़ी का नंबर था। नहीं, ये झूठ है, मैं जिंदा हूं, राघव चिल्लाया। तभी उसके पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट आई। शुरुआत में सबको ऐसा ही लगता है राघव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। काउंटर के बगल में एक बड़ा सा पुराना आईना लगा था। आईने में राघव को अपना चेहरा दिखाई दिया। उसका सिर फटा हुआ था, खून की धार उसके चेहरे पर जमी हुई थी और उसकी आंखें गायब थीं। वहां सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। और तभी उसे समझ आया कि वो कंबल वाला आदमी उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि वो तो खुद राघव की आत्मा थी, जो अपने ही शरीर को उस आखिरी खतरनाक मोड़ पर दुर्घटना का शिकार होने से बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डैशबोर्ड की घड़ी में अब ठीक 2:12 हो चुके थे और सफर खत्म हो चुका था।